ठीक है। इधर से मैं माइकल भारद्वाज इस वक्त बांस्ट विधानसभा के देवड़ी गांव में हूं। मैं माइकल भारद्वाज इस वक्त बांस्ट विधानसभा के देवड़ी गांव में हूं और जैसा कि आप मेरी यहाँ जितने लोग खड़े हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं। यहाँ जिला अध्यक्ष माननीय सुग्रीव राजभर जी हैं। इनकी अगुवाई में पूरी जनपद की टीम बांस्ट विधानसभा में घूम रही है। अपने मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आप इधर के दृश्य को दिखाएं। यहाँ तमाम युवा लोग खड़े हैं इस गांव के और इनसे मैं बात करने के लिए आया हूँ अपने चैनल के माध्यम से। मैं माइकल भारद्वाज अपने फेसबुक पे जनता तक से भी लाइव हूँ और आपके ठीक सामने एक चर्चित चेहरा, एक चर्चित नाम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुग्रीव राजभर जी है। इनसे मैं सीधे सीधे सवाल करूंगा कि सर आप गांव में घूम घूम कर अपनी टीम को लेकर क्या कर रहे हैं? जी, मैं सुग्रीव राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जनपद बलिया का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं गांव-गांव में घूम करके अपने युवाओं साथियों को जगा रहा हूँ कि अपने हक को पाना है, अपने अधिकार को अगर पाना है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ आइए और 25 तारीख को होने वाले जो युवा संगोष्ठी रखा गया है बांसडी में, आप लोग अधिक से अधिक वहां पहुंच करके अपनी लड़ाई को धार देने के लिए वहां पहुंचने का काम कीजिए ताकि आपका भी रोजगार कैसे मिले, आपका हक हिस्सा कैसे मिले, आपकी भी नौकरी कैसे मिले। वहां पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर जी वहाँ आ रहे हैं, आप संबोधित करेंगे। चैनल के माध्यम से मुझे बताया कि सर ये क्या पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें डॉक्टर अरविंद राजभर जी युवाओं से संवाद करेंगे बांसडी में? हाँ, ये तो बहुत जिले में हो चुका है लेकिन यह जनपद बलिया में बांसडी में पहली बार हो रहा है, जो युवाओं के लिए सिर्फ उनकी बात रखने के लिए, उनकी अधिकार दिलाने के लिए अपनी बात रखेंगे और 2022 में अपनी सरकार बनाकर खुद युवाओं की हक और हिस्सा दिलाने का काम करेंगे, उनको रोजगार दिलाने का काम। धन्यवाद सर। सर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, सर आप अपना परिचय दें। जी, मैं सुशील राजभर जो है कि नहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से जो है कि नहीं वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं। सर मुझे जहां तक जानकारी है कि आप एक अध्यापक भी हैं और जब अध्यापक गांव में घूम के लोगों को मोटिवेट करता है तो माहौल और अजीब हो जाता है। जी जी जी। सर आप क्या चाहते हैं? आपके नेता मानो ओम प्रकाश राजभर जी, अरविंद राजभर जी बांसडी में युवाओं से संवाद करने के लिए आ रहे हैं 25 अगस्त को। सर क्या चाहते हैं आपके नेता युवाओं से संवाद करके? जी देखिए, इससे पहले जो भी सरकार आई वादा तो करती है कि युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार कब देती है? जब इलेक्शन शुरू होता है तब, और जैसे ही इलेक्शन जीतते हैं अपने घर चले जाते हैं, रोजगार समाप्त हो जाती है। रोजगार समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ दिखाई दे रहा है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है, डॉक्टर अरविंद राजभर जी के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है कि लग रहा है कि वो लोग कुछ करेंगे। इसीलिए हम लोग युवाओं को अलग जगा रहे हैं कि आप जो है कि उनका साथ दीजिए और वो हमारा साथ दें। धन्यवाद सर। इस बीच में बात करना चाहूंगा बड़े भाई पंकज सिंह जी से। बड़े भैया पंकज सिंह जी, आप गांव में अपनी टीम के साथ में घूम रहे हैं, जिला अध्यक्ष के साथ में, क्या मानसा है सर घूमने के पीछे आप लोगों की? सर मैं पंकज सिंह, चौनकी ग्राम सभा। हम लोग की बस यही मंशा है कि जो सरकार ये लॉकडाउन के समय हम जितने बेरोजगारों को बैठा दिया है घर पे, रोटी के लिए हम लोग किसी के घर नहीं जा सकते हैं, अपने खेतों में काम नहीं कर सकते हैं, किसी के दरवाजे पे नौकरी नहीं मिल रही है, किसी का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, अशिक्षा वैसे ही बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी वैसे ही बढ़ती जा रही है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जो हमारे पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर आ रहे हैं वो आएँ और हमारी समस्याओं को समझे, इसको सदन तक ले जाएं और हम उनके साथ रहेंगे, भरपूर रहेंगे। और ये पूरे जितनी जनता को आप देख रहे हैं सब लोग उनके समर्थन में 25 तारीख को जाने के लिए सब लोग तैयार हैं। बस यही। सर जब आप लोग युवाओं से बात कर रहे हैं, जैसे महिलाओं की टीम भी है आपके साथ में, महिला विंग्स भी है, मैं महिला विंग से बात करूँगा। कैमरामैन आप सीधे दृश्य को ले। आप लोग जब गांव में घूम रहे हैं तो बच्चों लोग से क्या कह रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम सीमा राजभर है, मैं बलिया की महाप्रमुख सचिव हूं। देखिए सर, बच्चों को गांव-गांव में जाके हम लोग अपना संगठन तैयार कर रहे हैं, लड़कों को, बच्चों को, नौयुवाओं को हम जागरूक कर रहे हैं कि अपना जागिए। 73 साल हो गए लेकिन अभी तक हम लोग का अधिकार नहीं मिला।
ये सरकार आई है सिर्फ अपना, हम लोग सबको सरकार बना के देख लिए सब। हम मायावती जी भी आई तो भी अपने ही समाज को देख के अपना वो करी गई, फिर अखिलेश जी आए तो वो तो कुछ किए भी, अखिलेश जी कुछ किए भी हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम क्यों अधिकार के लिए हम क्यों गिड़गिड़ाएं? हमारे ही ओर से सीएम बनते हैं, हमारी ओर से पीएम बनते हैं, हमारे ही ओर से अधिकारी बनते हैं। हम अपने अधिकार के लिए हम उसी अधिकारी के सामने हम जाके अपना हम गिड़गिड़ाते हैं। क्यों गिड़गिड़ाएंगे भाई? हम अपना 2022 में हम खुद अपना वोट बैंकिंग हम खुद अपना मजबूत कर लिए हैं, हम खुद मजबूत कर लिए हैं। हम अपने ही सरकार बना के अपना हम खुद नौकरी पाएंगे, खुद हम बेरोजगार क्यों बैठेंगे? सरकार बनाए बेरोजगार बैठने के लिए? मान लीजिए कि हम तो सरकार बना दिए, तो सरकार क्यों बनाए, किस लिए बनाए? लॉकडाउन करके नाटक करने के लिए बनाया है क्या? घर में बच्चों को बैठाने के लिए बनाया है क्या? बच्चों को शिक्षित बना के हम लोग नौकरी, हम लोग ऐसे पोस्ट पे पहुंचाना चाहते हैं ताकि हमारे बच्चे पढ़े लिखे नौकरी करे, माँ बाप को कमा के घर में कुछ पैसे कमा के खिलाए। और ये सरकार निकम्मी जो सरकार है बीजेपी सरकार, ये लड़कों को स्कूल बंद करके अपना नाटक करिए, रैली करिए, फलान ठिकाना। इसमें कोरोना नहीं लग रहा है, दारू पिला रही, इसमें कोरोना नहीं लग रहा है। बच्चों का स्कूल खुल रहा है, खुलेगा तभी उसमें कोरोना जाएगा। ये कोरोना के आड़ में ये बीजेपी सरकार ये देश को बेच रही है और बेचना चाहती है और भी बेचेगी। हमारे नौयुवा ये जो जवान हमारे सब भारत सब यूपी के सब लड़के बैठे हुए हैं, सबको निकम्मा और दारूबाजी, ये सब दारू के शिकार बनाना चाहती है ताकि लड़के लोग ऐसे अब ना पढ़े ना लिखे, व्यस्त नहीं रहेंगे। हमारे बच्चे तो क्या करेंगे? वहां जाके बैठेंगे, चट्टी चौराहे बैठेंगे, दारू पियेंगे, गलत अपना मन में विचार आएगा। अरे बच्चों का स्कूल खोलिए बीजेपी सरकार, अरे योगी जी बच्चों का स्कूल खोलिए ताकि हमारे बच्चे स्कूल में जाए, पढ़े, बिजी होए। तो हम इसलिए सरकार नहीं बनाए हैं कि हमारे बच्चे घर में रहे, हम बिना पैसों का मतलब हम घर में अपना बेच खूच के खाएं। अरे हम लोग आपको सरकार बनाए भैया, 5 केजी चावल के नहीं बनाए हैं, 5 केजी चावल और 5 केजी गेहूं के लिए नहीं बनाए हैं। हम बनाए हैं युवाओं के रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए, बच्चों का पढ़ाई हाई लेवल पे पहुंचाइए, बच्चों का पढ़ाई पे आप ध्यान दीजिए। आप बच्चों का पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो फिर रोजगार कहाँ से पाएंगे? अगर ऐसा ही करेंगे, हम लोग बहुत देख लिए, देखिए भैया हम लोग बहुत देख लिए, हम लोग थक गए हैं, सब सरकार से थक गए हैं। अब हम अपना खुद सरकार बनाएंगे और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को 2022 के चुनाव में अपना हम खुद सीएम बनाएंगे और हम अपना अधिकार पाएंगे, अपने बच्चों को रोजगार हम खुद हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी देंगे। देखिए भाई, हम सबको मिलके किसी के बातों में नहीं आना है, हम सबको मिलके अपना खुद सरकार बनाना है। 2022 के चुनाव में हम अपने ओम प्रकाश राजभर जी को कुर्सी तक पहुंचाने का काम करेंगे, तभी हम लोगों का भला होगा, वरना कोई सरकार इसमें सुनने वाली नहीं है। अब क्या चाहते हैं आप? ये कहना चाहते हैं कि सरकार निकम्मी है? हाँ, ये सरकार निकम्मी है, निकम्मी हमको दिख रही है तो हम निकम्मी कहेंगे ही। तो खाने के लिए बच्चा जानता है कि ये सरकार निकम्मी है। खाने के लिए भी अनाज मिल रहा है, ये हमको अनाज नहीं चाहिए, हमको अनाज नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों का रोजगार चाहिए। बहुत बढ़िया, बच्चों को रोजगार चाहिए। आप पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं जी अरविंद राजभर जी, बांस्ट विधानसभा में 25 अगस्त को आ रहे हैं। जी। युवाओं से कैसे संवाद कर रही हैं आप, कैसे क्या कर रही हैं ताकि युवा अरविंद राजभर जी की बातों को सुनने के लिए पहुंचे? देखिए, हम लोग गांव-गांव में जाकर यही बता रहे हैं कि देखिए आप अब जाग जाइए। अब हम लोग के जो राजभर समाज है, चाहे हम लोग की जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है, हम लोग जितना ओबीसी में है, पिछड़े में है, हम लोग अब जाग जाए ताकि हम लोग भी एक बना दे अपने सरकार कि जो युवाओं को हम लोग घर पर यहाँ तक करें, पढ़ाई हम लोग माँ बाप इन लोग को पढ़ाते हैं कि बीए पढ़ ले, एमए पढ़ ले बेटा, जाकर नौकरी करेंगे। लेकिन आज की डेट में ना ही नौकरी मिल रही है 10 साल से और ना ही कुछ भी रोजगार मिल रहा है। युवाओं घर पर जाकर बैठ के कोई चाट छोला लगाया हुआ है, कोई बैठकर दारू बेचवा रहा है, कोई पी रहा है। कहाँ भविष्य जा रहा है हमारा? बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जगा रहे हैं अपने युवाओं को। अब मैं इस वक्त मैं चाहूँ कैमरामैन आप उधर कवर कीजिए जिधर मैं नौजवान पीढ़ियों से बात करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। इस वक्त सर आप अपना परिचय दें। मेरा नाम राजकुमार है। मैं इस गांव के राजकुमार जी से बात कर रहा हूँ जो युवा हैं। सर आप पहले ये बताएं कि अरविंद राजभर जी 25 तारीख को आ रहे हैं बांसटी में विधानसभा, अपने बांसटी में जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आप युवा लोग वहाँ जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। अरविंद राजभर जी की बातों को सुनेंगे? क्या अरविंद राजभर जी को आप पहले से जानते हैं? तो आपके साथ में टोलियां भी जाएंगी? जी बिल्कुल जाएंगे, गांव के सभी लोग जाएंगे। आप क्या चाहेंगे? युवा हैं, आप क्या चाहेंगे सरकार से, क्या चाहते हैं आप? जी सरकार से यही चाहते हैं हमारी मांगों को पूरा किया जाए, बेरोजगारी हटाया जाए,
सबसे बड़ी तो बेरोजगारी की चिंता है हमें। हम लोग ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, कोई रोजगार नहीं है हमारे पास। सबसे पहले यही तो मुद्दा रहेगा वहाँ पे। एक बहुत बड़ी बात यहाँ कवर करनी है कि ये ग्रेजुएशन किए हुए हैं और कह रहे हैं कि मैं बेरोजगार हूँ। कहीं ना कहीं सरकार अपनी निकम्मी चीजें दिखा रही है जिससे कि वह डिस्टर्ब है। 2 साल से कोरोना का समय चल रहा है। सर, कोरोना महामारी में कैसे जिए आप लोग? ये बेरोजगारी के लिए तो कहीं मतलब रोजगार नहीं है हमारे पास। गांव पे ही बैठे हैं, घर पे ही बैठे हैं, तो कोई रोजगार नहीं है, तो बस यौवन यापन कर रहे हैं, कट रहा है बस एक जैसे तैसे कट रहा है। आप चाहते हैं कि सरकार बदले? जी बिल्कुल। बदलने के लिए क्या करेंगे आप लोग युवा? जी अरविंद राजभर को जिताएंगे और क्या करेंगे। लोग कहते हैं कि जिधर जवानी चलती है ये पीढ़ी उधर सरकार बन जाती है। सरकार बनाने का मुद्दा है आप लोगों का। चलिए, इस वक्त अब मैं सीधे सीधे अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा सबको कि 25 तारीख को इस बांस्ट विधानसभा, अपने चहेते बांस्ट विधानसभा में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर जी का आगमन हो रहा है। जैसा कि मैं गांव-गांव में घूम के आप सबको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूं कि गांव का माहौल कैसा है डॉक्टर अरविंद राजभर जी के लिए। तो जो भी चेहरे हैं नौजवान पीढ़ियां, वो अरविंद राजभर जी को पसंद करती है। उनके चहेते नेताओं में से एक अरविंद राजभर, और अरविंद राजभर के लिए युवा पीढ़ी, जो गांव के लोग हैं, जितने गांव के युवा हैं वहां जाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि 25 अगस्त को दिन के 10 बजे अरविंद राजभर जी का अपने चहेते बांस्ट विधानसभा में आगमन हो रहा है। और चैनल के माध्यम से आप सबको मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि घूम के हमने अपने चैनल को से सर्वे किया है कि नौजवान पीढ़ियां उस संवाद को सुनने के लिए, अपने नेता अरविंद राजभर को सुनने के लिए 3 से 4 हजार की संख्या वहां पर जुटने वाली है। तो मैं चाहूंगा कि चैनल के माध्यम से जो भी आपको मैं दिखा रहा हूं गांव का माहौल कैसा अरविंद राजभर के लिए, आप शाम में मेरे चैनल पर सुने, देखें और इस बात को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपने कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं जनपद बलिया से माइकल भारद्वाज। बताओ लो। जय जय सुहेल देव।